सौम्या की बात नहीं भी ठीक है। सिर्फ एक पल के लिए मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं चली गई इसके साथ। नहीं सौम्या, ऐसा मत कर। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं आई नो सौम्या, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाथ से इनफैक्ट अभी से तुम दोनों का ध्यान मैं रखूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा तुम दोनों को। राज, तो कैसे बनना मैम? बजाज, और ये कुसुमाई बात कर रही है बेटा। ठीक हो ना बेटा? हाँ? हम तो बहुत डर गए थे। वो बाहर नर्स ने बताया कि किसी और का बच्चा, तो हम बहुत घबरा गए थे। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। जिसके साथ भी हुआ उसका दुख समझ सकता। ठीक हो ना सौम्या? अच्छी बात है माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमारी बहू और बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ है। और हम तो बहुत डर गए थे। अच्छा हुआ कुसुम जी, राइट बैलेंस। अनहोनी होने से बच गई। लेकिन सौम्या, अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तुम कोई काम नहीं करोगे, आराम करोगे, ठीक है? और हम खुद तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मैं खुद बहुत डर गई थी। लेकिन ये जो भी हुआ है ना, हम दोनों सलामत है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से। और अब हम ठीक है, आप चिंता मत कीजिए ना। लेकिन आदित्य, घर में इस तरह सामान बिखरा हुआ क्यों था? कोई और भी तो गिर सकता था, किसी को चोट लग सकती थी। इट्स नॉट राइट ना। ये उस बेवकूफ को कैसे समझा? आज मंगल की लापरवाही की वजह से तुम गिर गई सौम्या। पता नहीं, किसी की चिंता ही नहीं है उसे। कोई बात नहीं है, तब तुम रहने दो। इस तरह नहीं, तुम इस तरह नहीं। मंगल पता नहीं किस जन्म का बदला लेने के लिए आज उसकी लापरवाही की वजह से तुम गिर गए सौम्या। राज, थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। तुम्हें होता ना, तुम्हें उसे आज ही घर से निकाल देता। कुसुम जी, क्या हो गया? आई थिंक मिसकैरेज वाली बातें चल रही थी, लेकिन आई थिंक खुशियां आई है और खुशियों के आंसू देखने को मिल रहे हैं, कह सकते हैं। मिसकैरेज मतलब जिस तरह से सौम्या गिर गई थी, और काफ़ी दिनों से कुसुम सौम्या को कहे जा रही है कि तुम्हें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। अक्सर हम भी ऐसी चीज़ें सुनते रहते हैं घर के बड़ों से, जब हमारे घर में कोई प्रेग्नेंट होता है या ऐसी सिचुएशन घर में होती है, तो ये सारा नाजुक मामला होता है। लेकिन ऐसे में सौम्या गिर गई है, और वो गिरने की वजह इस तरह से सौम्या ने क्रिएट की है कि नील पे पूरा इल्ज़ाम आ जाए, नील के शूज़ की वजह से गिर गई है, ताकि आदित्य नील पे चिल्लाए और घर में बहुत बड़ा ड्रामा हो। और घर को जिस तरह से वो तोड़ने की कोशिश कर रही है, नील को अलग से बहका रही है, कुसुम को अलग तरीके से वो चढ़ा रही है, तो आदित्य के सामने कुछ अलग पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है, तो कहीं ईशाना को वो बहका रही है, तो वो हर तरह से आग लगाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे ही वो चाहती थी कि वो गिरने का नाटक करे, सब पैनिक हो जाए और उसको हॉस्पिटल में आना पड़े, और हॉस्पिटल में चीज़ें इस तरह से आए कि पूरी फैमिली को डर का पूरा घर में माहौल बन जाए। लेकिन बाद में डॉक्टर के कहने पर लगे कि भाई सब ठीक है। तो अब अम्मा जो कि काफ़ी सेंसिटिव है, और जिस तरह से मंगल ने अम्मा की बात नहीं मानी, दोबारा आदित्य के साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू नहीं किया, तो अब अम्मा को लगता है कि भाई सौम्या ही है जो घर की बहू है और उसके पेट में घर का वारिस है, घर का बच्चा है, तो उसका पूरे से ध्यान रखना चाहिए। तो बस जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि सौम्या ठीक है, कुसुम ने माता रानी को शुक्रिया अदा किया और बोला कि चलो ठीक है। और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी बातें हम किसी के लिए भी पसंद नहीं करते, दुश्मन के लिए भी नहीं करते कि उसका मिसकैरेज हो जाए या उसके साथ कुछ गलत हो जाए, क्योंकि दुश्मनी और मलाल अपनी जगह होता है, और किसी की स्वास्थ्य और वो सारी चीज़ें अलग जगह होती है। तो बस कुसुम अभी माता रानी को शुक्रिया अदा करती है, और कहीं न कहीं सौम्या का भी प्लान उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि वो चाह रही थी कि नील की बैंड बजे, लेकिन मंगल ने पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। और कहीं हम देख रहे हैं कि शायद मंगल
को भी डांट पड़ने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। अब मंगल पे काफ़ी अधिक गुस्सा है क्योंकि मंगल ने पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया है कि मेरी वजह से सौम्या गिर गई है और नील को बचा लिया है, तो वो ओह। सारी मन की भड़ास निकालता है आदित्य के, उसको तो मैं देख लूँगा ये वो, और कहीं अम्मा भी बहुत नाराज़ है, उसको सरप्राइज़ हो रहा है अम्मा को कि मंगल को ये क्या हो गया, ऐसी लापरवाह मंगल पहले तो नहीं थी, ऐसे कैसे बदल गई। तो अम्मा के मन में भी मंगल को लेकर काफ़ी सवाल उठते हैं और काफ़ी नाराज़गी भी होती है।